पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, कैन आई आस्क? या प्लीज गो अहेड। हाँ सर, आपने मुझे ये बोला था गुड़िया का सी पेप्टाइड और सीरम इंसुलिन का टेस्ट कराने को। हाँ हाँ तो वो मैंने टेस्ट करा लिया, उसका हाँ। रिपोर्ट ले गया। तो ना उसका जो सीरम इंसुलिन है वो 84 आया है, अच्छा और जो सी पेप्टाइड है वो 0.05 से कम आया है। अच्छा। एक बार प्लीज मुझे हाँ, बता दो कि इसका मतलब सीरम इंसुलिन का डॉक्टर ने मतलब क्या ये बोला? है कि नहीं, अभी मैंने डॉक्टर को नहीं बताया क्योंकि मैं आपका वेट कर रही थी कि एक बार मैं आपको बताना चाहती थी रिपोर्ट। आप देखेंगे सीरम इंसुलिन कितना बताया? 84 आया है, 84, हाँ 84। सीरम इंसुलिन ज्यादा है। इसका मतलब इंसुलिन ज्यादा दे रहे हैं हम उसे? हाँ सीरम इंसुलिन इस वक्त में ज्यादा है, तो आपको एक बार डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। मैंने ना तो 3-4 सर हम्म, मैंने ना 3-4 लोगों को दिखाया। कोई मुझे कहता है इसका मतलब शुगर ज्यादा आ रही है, इंसुलिन की डोज बढ़ाओ। और कोई मुझे कहता है इसका मतलब इंसुलिन ज्यादा आ रहा है, आप इंजेक्शन की डोज कम करो। नहीं तो नहीं, ये प्लीज मुझे इंसुलिन एक ये चीज बता हाँ दो। इंसुलिन ज्यादा यूज कर रहे हैं ना, नहीं, इंसुलिन कोई ज्यादा कह यूज रहा कर है रहे हैं इंसुलिन। 84 वैल्यू का मतलब शुगर ज्यादा है बॉडी में, कि आप इंसुलिन कम दे रहे हो। और कोई कह रहा है आप इंसुलिन ज्यादा दे रहे नहीं हो। नहीं नहीं नहीं, आप एक बार ही उसी डॉक्टर जिससे आपने ये लिखवाया ना टेस्ट के लिए, हाँ जी। उससे आप नहीं, मिलके मैंने उससे। नहीं किसी से लिखवाया, मैंने किसी से अच्छा नहीं नहीं लिख, लिखवाया। तो मुझे फिर आपने आप, बोला था कि बच्चे का एक बार टेस्ट करा के देख लो। हाँ इसका मतलब है इंसुलिन बॉडी में जनरेट हो रहा है। अच्छा, इसका मतलब ये है। हाँ, और आप बाहर से भी इंसुलिन दे रहे हो तो आप वो ओवरडोज कर रहे हो। अच्छा, और सर जो सी पेप्टाइड आया 0.05 से कम? सी पेप्टाइड लेवल कम है, एक मिनट, उसमें नॉर्मल लेवल कितना लिखा हुआ है? उसमें नॉर्मल लिखा है 0.81 जीरो से पॉइंट नाइन टू वन 3.85। पॉइंट एट होगा ना, 0.9 टू 1.8 होगा। इसमें 0.8 से 3.85 लिखा हुआ है सर। तो इसका मतलब है सी पेप्टाइड अगर आपका कम आया होगा, 0.01 आया ना, 0.05, 0.05। 0.5 आया, हाँ थोड़ा कम आया। और तो इसके इसका कम होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसका इंसुलिन रिलीज होने में ना, जो पेनक्रियाज है उसका इशू है। अच्छा। हाँ वहां पे इशू है, लेकिन अब आपको इन दोनों को लेके ना डोज को टाइट्रेट करना होगा, डॉक्टर को बोलना होगा कि वो अपने आप ही डोज को जो एडजस्ट करेगा, पहली बात। सर मैं ना ठीक है ना? जिस भी डॉक्टर के पास जाती हूँ ना, वो मेरे को कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं है, ये आपने क्यों कराया टेस्ट, इसके बाद 50 टेस्ट और होते हैं। मतलब मुझे कोई सही से जवाब नहीं दे रहा, और बच्चे की लाइफ का सवाल है। बस आप मुझे इन दोनों टेस्ट के बेस पे प्लीज इतना सा बता दो कि इसकी डोज को मुझे कम करना है या हाँ ज्यादा। हाँ, डॉक्टर तो डोज सही को कम तरीके कर, से जवाब दे नहीं रहे। देख, देखो डोज को तो कम करना पड़ेगा, मगर आप कोई दूसरा सही डॉक्टर ढूंढ लीजिए ना। हम्म। सही डॉक्टर ढूंढना पड़ेगा आपको, हर एक बंदे के पास में जाके आपको सही गाइडेंस नहीं मिलेगा, इसलिए हमेशा ऑल्टरनेट गाइडेंस लेने की कोशिश कीजिए। क्योंकि सी पेप्टाइड ये बता रहा है कि पैनक्रियाज को इशू है इंसुलिन रिलीज करने में, मगर ब्लड में इंसुलिन ज्यादा आ रहा है, मतलब उसकी जरूरत से ज्यादा इंसुलिन आप दे रहे हो। नहीं, प्रॉब्लम इतनी नहीं है जितना इंसुलिन दे रहे हो। मतलब तो दोनों ये, टेस्ट की रिपोर्ट, मतलब जो सीरम इंसुलिन टेस्ट की रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि इंसुलिन ज्यादा दे रहे हैं, और हाँ जो सी पेप्टाइड की रिपोर्ट पेप्टाइड है है वो वो ये कह कह रही है रहा है कि कि पैनक्रियाज में इशू है, पैनक्रियाज में इशू है, यही बता रहा है वो। मतलब मगर पैनक्रियास ऐसा नहीं है कि वो, इंसुलिन, ऐसा नहीं है कि वो ठीक नहीं हो सकता। मतलब इसकी बॉडी खुद से इंसुलिन बना रही है या हम बना ज्यादा रही दे रहे है, हैं? हाँ बना भी रही है, और आप ऊपर से डाल भी रहे हो, और डाल रहे हो वो अच्छा। जितना बना रही है, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा डाल रहे हो। अच्छा, है ठीक ना, है थोड़ा सर। आइडिया कोई लगा ना? डॉक्टर। हाँ हम्म। इसीलिए ये चीजें तो आप डॉक्टर से पूछो ना, और ढूंढ लीजिए कोई ढंग का डॉक्टर जो सही गाइडेंस करे, जो सर दवाई के दिल्ली में ऊपर। गुरु तेग बहादुर है, दिल्ली में, वहां से ट्रीटमेंट चल रहा है, वहां पे भी बात करी है। वो भी यही कह रहे हैं कि आप ये इस टेस्ट के बाद और टेस्ट है 50, इसका कोई मतलब नहीं है। मुझे क्या, मैं तो कितने सारे आप डॉक्टर को दूसरा कोई दिखा। ढूंढिए, दूसरा डॉक्टर ढूंढिए। देखिए डॉक्टर के बारे में तो हम आपको नहीं बता, मतलब आइडिया मैंने आपको ये दो दे दिया कि जरूरत से ज्यादा इंसुलिन लग रहा है, तो इससे हमको पता चलता है कि प्रॉब्लम कहां तक है। प्रॉब्लम इतनी नहीं है कि जितनी इंसुलिन दी जा रही है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना।
तो आपको तो कोई ना कोई डॉक्टर ढूंढ के उसको दिखा के, रिपोर्ट दिखा के बोलना होगा कि भाई एडजस्ट करो डोजेज। लेकिन मैं इसको अगर इंजेक्शन कम लगाती हूँ तो फिर इसकी शुगर भी तो ज्यादा आ जाती है, फिर चेक करती हूँ तो शुगर ज्यादा आ जाती है। कितनी ज्यादा आ जाती है? जैसे कल 489 आई थी, मैंने इसको इंजेक्शन कम लगाया, 489 आई थी दोपहर को, और सही फिर तो लगाती हूँ तो ठीक आती है। सही अब समझ लगाते तो में नहीं ठीक आ आ रहा। जाती हाँ जी, जैसे यूनिट ज्यादा लगाती हूँ तो ठीक आती है शुगर, 93 भी आ जाती है, 122 भी आ जाती है। फ्लक्चुएट कर रही है, हम्म। ये शुगर फ्लक्चुएट कर रही है। और दूसरी हम्म। बात, आप इंसुलिन कम लगाने पे आपका 480 आएगा ऐसा नहीं है। आपको ना 2-3 बार अलग अलग टाइम पीरियड में इस तरीके से टेस्ट करने पड़ेंगे। लेकिन क्या है कि आखिरकार आके मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कोई ना कोई आपको सही डॉक्टर इस हिसाब से ढूंढना पड़ेगा जो इस तरफ में गाइडेंस दे। हम तो आपको ठीक है। इंसुलिन को लेके और बाकी दवाइयों को लेके गाइडेंस नहीं देंगे। ये बताने की सी पेप्टाइड बताने ले टेस्ट इसलिए करवाना चाहिए ताकि आपको पता चल जाए कि प्रॉब्लम कितनी है। प्रॉब्लम है भी कि हम्म। इतनी जितनी हम दवाई दे रहे हैं उतनी प्रॉब्लम भी है कि नहीं है। सीरम इंसुलिन से पता चल रहा है इंसुलिन ज्यादा है उसकी बॉडी के अंदर, वो भी हम्म। गलत बात है, वो तो ठीक नहीं है। तो आप कोई हम्म। दूसरा ढंग का ठीक सा डॉक्टर ढूंढिए जिसको इसके बारे में और अच्छे से मालूम है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, तो बच्चा है ना, तो आपको भी ढूंढना पड़ेगा। दूसरी ठीक है बात सर, ठीक है। दूसरी बात अब ये तो बात हो गई। अब इसके अलावा मैं बात करता हूं। चेक करो। अब हमारा रोल शुरू होता है। हमारा रोल क्या शुरू होता है? क्या आप पैनक्रियास को रिवाइव कर सकते हैं? क्या उसको ठीक किया जा सकता है? हमारा रोल यहां पे आता है। तो आप इंसुलिन ले रहे हो, नहीं ले रहे, क्या कैसे जो डोसेज है वो तो आपके डॉक्टर के साथ में आप बात कीजिए। मगर क्या आप डायबिटीज ठीक कर रहे हो अपने बच्चे की? वो तो कर ही नहीं रहे। वो तो कर ही नहीं रहे। मैनेज कर रहे हो शुगर लेवल को, डायबिटीज तो ठीक नहीं कर रहे। तो डायबिटीज ठीक करनी ही नहीं कि नहीं, सीधा साधा सवाल ये है। तो वो कैसे होगा? वो पैनक्रियास को रिजुविनेट करके होगा या फिर उसको रिएक्टिवेट करके होगा। और मैं कई सारे केसेस बता रहा हूं। देखिए, केसेस बताने का मतलब ये नहीं होता कि मैं वो चीज बोल रहा हूं। इंसुलिन या सी पेप्टाइड टेस्ट करा लो, ये करा लो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसी को पुश कर रहा हूं, प्रमोट कर रहा हूं। नहीं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे वो बोलने का मतलब था कि आप जानिए कि अभी सिचुएशन क्या है, आपको पता चलना चाहिए। दूसरी बात, अगर बच्चों को की कंडीशन को दवाई देके ना ट्रीट किया जाए या ना मैनेज किया जाए तो ज्यादा चांसेस होंगे कि उसकी बॉडी अपने आप को एडजस्ट कर लेगी या ठीक कर लेगी। ये एक ऐसी चीज है जो हमें कभी ना कभी समझनी पड़ेगी। तो बच्चों के केस में डायबिटीज रिसर्च जितना हुआ है ना, वो ना के बराबर हुआ। हम सारे फॉर्मूले बड़ों वाले डाल रहे हैं। तो हमने क्या ऐसे बच्चों को रिसर्च किया, ऐसे बच्चों पे जिनको इंसुलिन नहीं दिया गया या मेडिसिन नहीं दी गई और लाइफस्टाइल चेंज करके ठीक करवाया गया। ऐसा हमारे पास में कोई कंपैरेटिव रिसर्च है ही नहीं। लेकिन बच्चों के केस में नंबर फ्लक्चुएट करते हैं, ये एक बहुत बड़ा रिस्क नहीं होता है। ये रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा। मगर ये बात सच है कि बच्चों में ग्रोथ प्रोसेस है, चीजें बड़ी बड़ी तेजी से बदल रही है, इसलिए नंबर फ्लक्चुएशन बड़ी तेजी से होता है। पर वो इतना बड़ा रिस्क नहीं है जितना बड़ों में रिस्क है। बच्चों में इतना बड़ा रिस्क नहीं है। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी और तरीके से डायबिटीज को ठीक करने की कोशिश करें तो वो बहुत अच्छा काम करेगा, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अब हम तो ये नहीं बोल रहे कि आप बाकी चीज मत करो। हम क्या कह रहे हैं, आप बाकी जो मर्जी करो मगर ये जरूर करो, बच्चे के ऑर्गन्स को रिजुविनेट करने की कोशिश जरूर करो, उसके बॉडी को सपोर्ट देने की कोशिश बहुत करो ताकि वो अपने आप को ठीक कर दे, ताकि वो रिवाइव कर दे अपने आप को। वो काम हम कर रहे हैं। तो क्या हमारा किसी के साथ में कॉन्टेस्ट है? नहीं, किसी के साथ कॉन्टेस्ट। हमें हम ना ये बोल रहे हैं कि आप इधर जाओ नहीं जाओ, क्या करो, क्या आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हो? हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल लीजिए। क्या आप किसी और तरीके की थेरेपी कर सकते हैं? बिल्कुल कीजिए। आपको जो सही लगता है वो कीजिए। मगर ये एक ऐसी थेरेपी है जो कि पैनक्रियास को रिजुविनेट कर सकती है
जो कि क्रॉनिक कंडीशन को रिवर्स कर सकती है। इसीलिए आप ये ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। इसलिए हम आपको समझा रहे हैं कि कम से कम ट्रीटमेंट करिए, दवाई लेके ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। आप मैनेज कर रहे हो, शुगर को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो, वो ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हो। मैनेज कीजिए, मैनेज करने के लिए मना नहीं किया हमने, मगर कह रहे हैं आप ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, ट्रीटमेंट भी साथ में कीजिए। बस इतनी सी बात है। धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी, दीपिका जी अपना एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हैं। नमस्कार स्वामी जी, मैं दीपिका का हस्बैंड हूँ। हाँ जी, बोलिए। मेरा बेटा जो है उसको डेवलपमेंट डिले डायग्नोज हुआ था व्हेन ही वाज एट द एज ऑफ 2 years। अभी वो ऑलमोस्ट 8 years का हो गया है। और जो उसका डिले है वो एक तो स्पीच डिले है उसका थोड़ा, और उसका थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में भी थोड़ा डिले है अभी। सो इज देयर एनी वे कुंभक कैन हेल्प हिम? बिकॉज आपने Yes, स्टार्टिंग में एडीएचडी से रिलेटेड बोला था कि एडीएचडी में भी थोड़ा हेल्प करता है कुंभक, बट उसका क्या बोलते हैं, कमांड फॉलोइंग इतना अच्छा नहीं है अभी। तो मतलब अगर हम हाँ। उसको जैसे बोलेंगे कि अपना ब्रेथ होल्ड कर या कुछ, तो आई रियली डाउट कि वो वैसा कुछ कर पाएगा। इसीलिए हम क्या है कि ये एक्शनेबल है, ऐसा नहीं ब्रेथ होल्ड करने के लिए हम बोलते हैं। हम क्या है, एक पोजीशन में डालते हैं बच्चों को और बोलते हैं कि अब सांस रोक के बॉडी को टाइट कर लो। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। आपने स्टार्टिंग में बोला था कि पुश करेंगे तो सांस रुक जाएगी हाँ, ऑटोमेटिकली। हम वैसे करते हैं, इसलिए बच्चों का प्रोग्राम अलग तरीके से कंडक्ट होता है। इट इज नॉट लाइक ब्रेथ होल्ड कि आप ये, हाँ ब्रेथ होल्ड भी अगर हम कहेंगे तो हम काउंटिंग डाल देंगे, हम काउंटिंग डाल देते हैं। तो पहली बात, एडीएचडी को ये बिल्कुल ही ठीक कर देगा, थोड़ा फायदा नहीं करता। एडीएचडी को बिल्कुल ठीक कर देगा। मगर न्यूरो अगर ग्रोथ नहीं है, अगर नर्वस सिस्टम से सीएनएस का इशू है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इशू है ना, तो ये ग्रोथ प्रोसेस भी डिले होगा। फिर हम नेचुरली डिले होता है ग्रोथ प्रोसेस, कुंभक करने से ये थोड़ा फास्ट हो जाएगा, मगर जो रिजल्ट एक नॉर्मल बंदे में आता है ना, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। जैसे किसी बच्चे में रिजल्ट 6 महीने में आ जाएगा, तो सीएनएस का अगर इशू है ना, तो उस बच्चे में हो सकता है वो 2 से 3 साल तक भी ले ले। स्पीच से रिलेटेड अगर, जी बिल्कुल मैं समझ गया। और स्पीच जैसे अगर देखा जाए तो स्पीच में भी कुछ हेल्प मिलता है इसमें? हाँ, स्पीच ठीक हो जाएगी, स्पीच का कोई इशू नहीं। स्पीच बहुत बड़ी चीज नहीं है स्पीच, लेकिन उसके नर्वस रिस्पॉन्स से जुड़ा हुआ है, ये समझिए आप जी। न्यूरो रिस्पॉन्स से स्पीच जुड़ा हुआ। इट इज नॉट स्पीच बाय इटसेल्फ, इट्स अ न्यूरो रिस्पॉन्स। तो न्यूरो रिस्पॉन्स हम ठीक करेंगे तो स्पीच ठीक हो जाएगा। कितना ठीक होगा? वो जितना न्यूरो रिस्पॉन्स जितना बढ़ेगा उसके हिसाब से ठीक हो जाएगा। बड़ों में हमने देखा स्पीच तो ठीक हो जाता है, मतलब एकदम ठीक हो जाता, पूरा ही ठीक हो जाता है। कई बंदे ऐसे भी हैं हमारे पास में आए जो मतलब एक सेंटेंस भी ठीक से नहीं बोल पाते थे, बार बार मतलब अटकते थे। और कुंभक करने के बाद में इन 3 to 4 months हमने देखा कि वो बंदा कहता है कि मैं तो आधा घंटा लगातार बोला और कहीं भी अटका नहीं, है ना। तो उस तरीके का बड़ों में तो जल्दी आ जाता है, क्योंकि बड़ों में तो पता है ना कि उसकी ग्रोथ फैक्टर्स में न्यूरो रिस्पॉन्स कितना काम कर रहा है, कितना नहीं है। बच्चों में अभी डेवलपिंग फेज है। डेवलपिंग फेज में आप केवल देख रहे हो कि उसके रिस्पॉन्सेज वीक हैं, तो इससे हमें आइडिया लगता है कि वो जो सीएनएस का रिस्पॉन्स था ना, वहां पे वीकनेस है, जिसकी वजह से ग्रोथ डिलेड हो गया, थोड़ा ग्रोथ डिलेड हो गया। इस वक्त में अगर हम काम करें तो हम बहुत हेल्प कर सकते हैं। कितना हेल्प कर सकते हैं, ये एक सवाल है जो हम अभी फिलहाल में हम खुद भी नहीं जानते कि हम कितना हेल्प कर सकते हैं। क्या वो 60% हेल्प होगा, 70% होगा, 40% होगा, मगर हमने न्यूरो रिस्पॉन्स को 100% ठीक करते हुए बाकी प्रोग्राम में हमने एक्सपीरियंस किया है। जैसे लकवे का पेशेंट जो है पैरालिसिस का, वो 96% तक उसका रिवाइव होगा। जिसके पांव में बिल्कुल सेंसेशन नहीं था, वो सेंसेशन 100% वापस आ गए। ये हमने बहुत देखा। माइस्थीनिया ग्रेविस ठीक हुआ, जो कि इंपॉसिबल है एलोपैथी में, ठीक है ना। लॉक जॉ, माइस्थीनिया ग्रेविस, ड्रॉप फुट, पूरा न्यूरो डिजेनरेशन जो है वो वापस रिवाइव हो गया। ये हमने देखा हुआ है। सो वी हैव अ बेस ऑन विच वी आर सेइंग कि फायदा तो होगा ही होगा। तो लैकिंग कहां पे है हम, कि ये प्रोग्राम अभी 1 महीना भी नहीं हुआ शुरू हुए, 1 महीना ही हुआ है शुरू हुआ, ऐसा मान के चले। तो वी आर जस्ट स्टार्टिंग, बच्चों के ऊपर अभी जस्ट काम करना शुरू किया।
अब सीएनएस का जिनको प्रॉब्लम है उसमें कितना रिस्पॉन्स, हम कहां तक उनको हेल्प कर पाएंगे? हेल्प कर पाएंगे 100%, ये तो पक्का है। कितना हम कर पाएंगे वो करने के बाद ही पता चलेगा, है ना। तो यहां पे मैं कहूंगा कि क्या फिर अगर उनको हम कितना भी हेल्प कर सकें, क्या नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसा तो नहीं, हम तो करेंगे। इट इज जस्ट योर क्वेश्चन। जैसे अभी किसी ने कहा कि भाई आप इंसुलिन मत रुको, मतलब हम तो रुकवा ही नहीं रहे भाई हम देखेंगे, मैं अपने, वो आपकी जिम्मेदारी है। क्या इंसुलिन देते हुए क्या आप अपने बच्चे के पैनक्रियास को रिवाइव करने की कोशिश नहीं करेंगे? क्या बाकी ट्रीटमेंट देते हुए, क्या अगर उसका बाकी तो ट्रीटमेंट है नहीं, मैं आपको साफ बताऊं, अगर सीएनएस का कहीं पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कहीं इश्यू आता है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मैं आपको साफ बता देता हूं। लेकिन हमने इंप्रूवमेंट देखा है, तो हम क्या काम नहीं करेंगे इस तरफ में? एक भी बच्चा नहीं है हमारे पास तो भी हम काम करेंगे। कोई आएगा तो उसको हेल्प होगा। वो आप देखिए, आपको बता दिया मैंने, साफ बता दिया, क्लियर। दैट इज योर, नाउ बॉल इज इन योर कोर्ट। दैट्स इट, ठीक है। क्वेश्चन हो गए पूरे? जी स्वामी जी, अभी सिमिलर क्वेश्चंस हमारे टाइम के। ठीक है फिर। सो विल क्लोज दिस वेबिनार। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। हम अपने बच्चों के लिए जितना जिम्मेदारी ले सकें लें। आप समझिए, खूब क्वेश्चन पूछे, एंड देन टेक द राइट एक्शन। धन्यवाद।